और खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां अब खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 39वें मैच में सोमवार को गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रन से हरा दिया। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का पहले फैसला लिया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन ही बना पाई और वो इस पर सिमट गई। और इसमें टॉप पर शुभमन गिल यहां पर रहे। गुजरात ने कोलकाता को 159 रन पर ही सिमटा दिया और उसके साथ ही जो लक्ष्य दिया गया था वो 198 रनों का दिया गया था। और देखिए यहां पर टॉप पर शुभमन गिल की टीम पहुंच चुकी है। गुजरात ने कोलकाता को यहां पर हरा दिया और लगातार आईपीएल का जो क्रेज है वो लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा नजर आता है। और इसी बीच में 39वें मैच की अगर बात करें तो 39 रन से यहां पर गुजरात ने कोलकाता को हरा दिया और उसके साथ ही अब टॉप पर शुभमन गिल की टीम पहुंच चुकी है। देखिए बेहद रोमांचक ये मुकाबला रहा, जहां पर बेहद कम रनों के ऊपर ये टीम सिमटती हुई यहां पर नजर आई। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुदीप न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सुदीप, लगातार जो आईपीएल का क्रेज है, जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। 39वें मैच की अगर बात करें तो बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। गुजरात ने बहुत अच्छा टारगेट यहां पर कोलकाता को दिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैटिंग होती है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा, आप देखेंगे तो ये बैटिंग की पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। स्टार्टिंग तो उम्मीद यहाँ सबको कि आज इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि रहमतुल्लाह गुरबाज को खिलाया गया था, उनके साथ सुनील नारायण थे, लेकिन दोनों जिस तरीके से फ्लॉप होते हैं वो सबसे बड़ी हार की वजह रही। फिर जब कप्तान इनके आते हैं आजिंक्य रहाणे, उन्होंने अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया, बतौर कप्तान कोलकाता के लिए अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, लेकिन उस अर्धशतक कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप देखेंगे उसके जो बैटिंग यहाँ पर कर रहे थे वेंकटेश अय्यर, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। 19 गेंदों का सामना करते हैं और मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आंद्रे रसेल आते हैं 15 गेंदों में 21 रन। उसके बाद आप देखेंगे तो रिंकू सिंह से उम्मीद थी लोगों को, लेकिन रिंकू सिंह भी 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट होते हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग के ऊपर, क्योंकि अंग्रकेश रघुवंशी इस पूरे आईपीएल सीजन में आप देखेंगे या 2024 के आईपीएल देखेंगे बहुत शानदार फॉर्म में थे, लेकिन उनको जिस तरीके से नंबर 9 पर उतारा जाता है ये कहीं न कहीं उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। क्योंकि आप देखेंगे तो अंग्रकेश रघुवंशी ने लगभग 12 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली थी। अगर इस अंग्रकेश रघुवंशी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी कराया गया होता तो नो डाउट अंग्रकेश रघुवंशी जो ये 39 रनों से उनको हार मिली है, हो सकता था कि इस हार को वो कम रनों में तब्दील करते, क्योंकि आगे चल के आपको यही रन रेट बहुत बड़ा मैटर करने वाला। आगे चल के जब आपके 16 अंक होंगे, जब आपके 14 अंक होंगे, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मैटर करने वाला, क्योंकि इस आईपीएल में मात्र 8 टीमें नहीं है, इसमें 10 टीमें, तो इसमें रन रेट कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैटर करने वाला है। और इस वजह से आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। पहले गुजरात टाइटंस की जो उन्होंने बल्लेबाजी करी, क्या शानदार बल्लेबाजी रही। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करी और लगभग 92 रन बनाए। उनके साथ साथ आप देखेंगे तो साई सुदर्शन जो कि इस समय ऑरेंज कैप रेस में नंबर 1 पर हैं, लगभग 400 प्लस रन बनाए वो, उन्होंने भी 53 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। लास्ट में आकर जॉस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करी। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही, चाहे इनके गेंदबाज हों, चाहे इनके बल्लेबाज हों, चाहे इनकी फील्डिंग देखेंगे, वो बहुत शानदार ही आईपीएल 2025 में। और निश्चित तौर पर अगर बात की जाए गुजरात की जो ओपनिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा हमेशा से स्ट्रांग यहां पर इस बार नजर आई है सीजन में। वहीं कोलकाता की अगर बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर ओपनिंग जो करते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आए। उसकी वजह से ही कोलकाता कहीं ना कहीं इस बार के आईपीएल में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है उनकी बैटिंग लाइनअप की वजह से। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन की बात करेंगे तो अब तक आईपीएल 2025 में 8 मैचों में इनके 450 प्लस रन है। 2 दफा इनकी शतकीय साझेदारी हुई है, 2 दफा इनकी अर्धशतकीय साझेदारी हुई है। एवरेज इनका लगभग 56 का है, जो रन रेट है लगभग 8 के करीब है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे उठाकर कोलकाता की, तो इनकी कोलकाता की कभी ये सुनील नारायण डिकॉक के साथ जाते हैं, कभी गुरबाज और नारायण के साथ जाते हैं, कभी रहाणे और नारायण के साथ जाते हैं। और आपको अच्छे से याद होगा कि जब जब कोलकाता की टीम ने फाइनल जीता, जब जब कोलकाता की टीम ने अच्छा किया आईपीएल में, तब वहां पर सुनील नारायण की बैटिंग बहुत शानदार रही। और इस आईपीएल में आप देखेंगे तो सुनील नारायण के बल्ले से अभी तक उस तरीके की पारी नहीं है ये, जिस लिए वो जाने जाते हैं, जिस लिए उनको ओपनिंग के लिए भेजा जाता है। आपको याद होगा कि साल 2018 में गौतम गंभीर ने यहाँ पर सुनील नारायण को ओपनिंग करवाना शुरू किया था और तब से लेकर सुनील नारायण ने एक अच्छा इंपैक्ट डाला था यहाँ पर
कोलकाता के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस आईपीएल 2025 का सीजन गुजरता है यहाँ पर सुनील नारायण के लिए, वो कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है सुनील नारायण के ऊपर भी और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके देखें तो ये अंग्रेज रघुवंशी को नंबर 9 पर बल्लेबाजी कराना, रमनदीप सिंह को नंबर 8 पर बल्लेबाजी करवाना, रिंकू सिंह को थोड़ा लेट भेजना, तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये रहा कि भी मैनेजमेंट आप कह लें या गौतम गंभीर के जाने के बाद से ये जो टीम है ये पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह से भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका बैटिंग लाइनअप फिलहाल देखा जा रहा है वो थोड़ा सा कमजोर, और उसके साथ ही बॉलिंग की मैं अगर मैं बात करूँ, जो बॉलर्स है उसमें सिराज की अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो वो भी काफी कमजोर नजर आई यहाँ पर इस बार कोलकाता की। कोलकाता की बैटिंग आप गेंदबाजी में देखेंगे तो इनके सबसे बड़े जो मिस्ट्री स्पिनर रहे वो वरुण चक्रवर्ती और खास करके सुनील नारायण रहे। तेज गेंदबाजी में देखेंगे तो वैभव अरोड़ा वहां पर हैं, हर्षित राणा वहां पे हैं, लेकिन नारायण की गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं है। वरुण चक्रवर्ती अपने मिस्ट्री के जाल में बल्लेबाजों को फंसा नहीं पा रहे हैं। हर्षित राणा के गेंद पर केवल रन पड़ रहे हैं। वैभव अरोड़ा जो हैं उनकी गेंदबाजी में धारदार देखने को नहीं मिल रही। ओवरऑल उठाकर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बल्लेबाजी इनकी कोलैप्स हो रही है, लेकिन साथ साथ जो इनकी गेंदबाजी है वो भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कमजोर कड़ी मानी जा रही है। अगर आप पावर प्ले में लगभग 60-70 रन लौटा देते हैं, लगभग 10 ओवर तक जो है आप विकेट नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें आपकी गेंदबाजी पर भी सवाल उठता है। और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे की अगर हम शतकीय पारी की बात करें, लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखने वाली होगी कि उन्होंने सबसे ज्यादा डॉट बॉल भी खेली है, और उनके साथ साथ वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे जब क्रीज के ऊपर थे तब दोनों ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेली। उनकी पूरी पार्टनरशिप के दौरान रन रेट का दबाव भी बढ़ता गया और साथ ही एक भी बाउंड्री यहाँ पर नहीं पार हो पाई। बिल्कुल कह सकती हैं आप, क्योंकि आपने पावर प्ले थोड़ा बहुत सही निकाला, क्योंकि आपको 2 विकेट चले गए थे। आपको वहां पर एक अच्छी रणनीति बनानी थी, आपको वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी थी। लेकिन जब आप मिडिल ओवर में आते हो तो मिडिल ओवर में आप देखेंगे लगभग 27 गेंदबाज, एक चौका लगता है अजिंक्य रहाणे के बल्ले से, और वो चौका भी उसमें इतना मतलब विश्वास नहीं झलक रहा था। वो चौका कवर के ऊपर से मारते हैं, वहां पर कैच छूटता है और गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जाती है। तो कहीं न कहीं इस आईपीएल में जिस तरीके से केकेआर टीम बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरीके से इनका स्टार्ट रहता है, फिर वो नंबर 1 पर रहते हैं, नंबर 7 पर चले जाते हैं, ये किस तरीके से अपने आप को लेकर आएंगे, फिर सबसे बड़ी भूमिका यही रहेगी कि मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और उस मिडिल ऑर्डर के ओवर में आप किस तरीके से बाउंड्री लगाते हैं। अगर बाउंड्री नहीं लगाते हैं तब भी कम से कम आपको सिंगल डबल्स में जो आपका स्कोर कार्ड है उसको लगातार आगे बढ़ाना रहेगा, अगर आपको आगे चलकर प्लेऑफ की रेस में लगातार बनी रहना है तो। ठीक है, यानी कि निश्चित तौर पर यहाँ पर केकेआर मैनेजमेंट को फिलहाल देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।